नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पेटी। मैं हूं गीत औतेला। आजकल लोग आते हैं समाज की आवाज बनने के लिए, समाज के मुद्दे भी उठाने के लिए, और उठाते भी हैं, प्रोटेस्ट भी करते हैं, लेकिन वो उस मुद्दों से भटककर, समाज की जनता की आवाज से भटककर वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री पर हमला कर देते हैं और उनको देशद्रोही बोल देते हैं, उनको गाली दे देते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये तो अखिलेश यादव की पार्टी के नेता जितेंद्र सिंह लोधी कह रहे हैं, जो गए तो थे जनता के मुद्दे उठाने के लिए, जनता की आवाज बनने के लिए, लेकिन वो सरेआम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देकर आ गए। ये कहकर आ गए हैं देशद्रोही। हालांकि अखिलेश यादव की पार्टी पहले से ही इस चीजों के लिए फेमस है कि वो इस तरह की बातें करती रहती है, लेकिन फिर से सरेआम आप जब मुद्दे उठाने गए थे, जितेंद्र सिंह लोधी जब मुद्दे उठाने गए थे, इस तरह की बातें करके आ गए हैं कि शर्मसार कर देता है। वो क्या है, वीडियो में आपको दिखाती हूँ, देखिए जरा, सुनिए पहले क्या कहना चाह रहे हैं। करोड़ों में खर्च करेंगे जी, कितना न्याय है, कितना लोकप्रिय जी प्रधानमंत्री है जी, कितना जी। विरोधी। आपने सुना, कहा वो उठाने तो गए थे मुद्दा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी कुछ दिनों पहले एक ट्वीट किया था जहां पे उन्होंने बोला था कि आप डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल कम करिए, सोना कम खरीदिए, डेस्टिनेशन वेडिंग मत करिए और वर्क फ्रॉम होम कीजिए, क्योंकि ये जो वॉर चल रही है उस वजह से आने वाले समय में शायद महंगाई बढ़ सकती है। लेकिन इनका यहाँ पे मुद्दा, जो बात थी वहां से भटक कर, उसका जो प्रोटेस्ट करने गए थे, बिजली का प्रोटेस्ट करने गए थे, महंगाई का प्रोटेस्ट जो करने गए थे, उससे भटक कर ये डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी के चरित्र पर आ गए और उन्होंने ये बोल दिया कि वो देशद्रोही हैं और वो इस तरह के इंसान हैं, यानी कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर दिया। ये है जितेंद्र सिंह लोधी, जो कहने को तो ओबीसी या दलितों की आवाज बनते हैं, लेकिन किसी भी इंसान को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए बोल देते हैं कि वो देशद्रोही है। वो भी किसी इंसान को नहीं, प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को, जो कि देश का चेहरा होता है। मैं आपको इससे जुड़ा एक आर्टिकल भी दिखाती हूँ। वन इंडिया का आर्टिकल है, पीएम मोदी को दी भद्दी गालियां, सपा के सांसद जितेंद्र सिंह लोधी बोले पीएम मोदी हैं। आपने देखा, ये शब्द मैं आपको दिखा नहीं सकती, बोल नहीं सकती, लेकिन दिखा जरूर सकती हूँ, क्योंकि इस आर्टिकल में भी उसको आधा ही प्रिंट किया गया है, क्योंकि ये शब्द ही इतना खराब है ना। और उस आदमी ने, मतलब जितेंद्र सिंह लोधी ने, किसी प्रोटेस्ट में खुलेआम सरेआम लोगों के सामने ऐसे बोल दिया है जैसे कि वो चाशनी बांट रहे हों। समाजवादी पार्टी के सांसद जितेंद्र सिंह लोधी ने एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, क्योंकि जब इन्होंने प्रोटेस्ट करा तो उन्होंने खूब मीडिया का अटेंशन लिया, खूब लोगों का अटेंशन लिया और खूब बयानबाजी की, जहां पे उन्होंने ये बयान भी दिया और सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हुआ, जहां पे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। आप देख रहे हैं, आपत्तिजनक भाषा, और आरोप लगाया जा रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो देशद्रोही हैं, वो देश को खत्म करने वाले नेता हैं, वो देश का भला करने वाले नेता नहीं है, क्योंकि उन्होंने बस इतना कह दिया कि आने वाले समय में महंगाई बढ़ सकती है तो आप थोड़ा कम खर्च करिए। तो इस बात से इन्हें ये लगने लग गया कि जो प्रधानमंत्री है उनके बस की बात नहीं है अब देश को संभालना, इसलिए इनकी हाथ में, जितेंद्र सिंह लोधी के हाथ में सीट दे दी जाए, ताकि ये क्या करें, ये एक समुदाय, यानी कि जो हिंदू सनातन धर्म के जो समुदाय हैं उनको तो ये कर दें, एकदम नीचे डुबा दें, लेकिन जो इनका प्रिय समुदाय है ना, कुछ समुदाय, उसको ये आगे बढ़ा के चले और अपनी पार्टी को ही, अपने पार्टी के कुकृत्यों को हमेशा अव्वल नंबर पर रखें। अब दूसरा आर्टिकल है, दूसरे आर्टिकल में कि हुआ क्या था, पूरा मुद्दा क्या था। तो पूरा मामला ये था कि वो प्रदर्शन करने गए थे। प्रदर्शन किस के लिए करने गए थे? स्मार्ट मीटर के लिए करने गए थे, महंगाई के लिए करने गए थे और बिजली संकट के लिए करने गए थे। ये मुद्दा था इनका, ठीक है। स्मार्ट मीटर का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था, बिजली का मुद्दा था, जो ये कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर गए थे मिहिरपुर में, क्योंकि ये वहीं से सीट जीती हुई है इन्होंने। वहां पे ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, काफी सारे और भी नेता थे इनके साथ समाजवादी पार्टी के। तो वहां पे इन्होंने इकट्ठा हो के, अपने लोगों को इकट्ठा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके खिलाफ बोल दिया है कि वो आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर दिया है और चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई, चेतावनी दी है मतलब उन्होंने ओपन धमकी दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसके अलावा लोधी ने भविष्य में होने वाले चुनावों में ईवीएम का विरोध करने की बात की है, यानी कि
इनका मेन मुद्दा ये नहीं था कि वो जनता के मुद्दे उठाने गए थे। इनका मेन मुद्दा था कि भाई इनको दिख रही है कि शायद 2027 के जो चुनाव आने वाले हैं उनकी पार्टी हार सकती है, इसलिए उन्होंने सीधा सीधा यहाँ पर वार कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे कि मैं हारने तो शायद वाला ही हूँ 2027 में, तो मैं पहले ही बयान कर देता हूँ, तब तो मैं दूंगा ही, लेकिन अभी कर देता हूँ और ईवीएम का भी विरोध करूंगा। अगर मैं हारा, जैसे कि ममता दीदी की राजनीति अपनाने वाले हैं कि अगर मैं हारा तो समझ लेंगे कि जो दूसरी पार्टी है उसने निष्पक्षता से इलेक्शन नहीं करे, उसने ईवीएम में घोटाला करा है। इसी बात को लेकर ये अजेंद्र सिंह लोधी चल रहे हैं। ये अखिलेश यादव के पार्टी के नेता हैं जो इस तरह की बातें लेकर चलते हैं दिमाग में कि अगर हम हार जाएंगे तो डायरेक्ट हमला करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे और ये बोलेंगे कि ईवीएम के साथ घोटाला हुआ है। ठीक है, इसके बाद हुआ ये कि अब कि इन्होंने मतलब अब इन्होंने इतनी बड़ी वारदात करी है तो इसके ऊपर केस तो दर्ज होगा ही, क्योंकि जब इन्होंने ये कहा उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं के काफ़ी सारे प्रतिक्रिया देखने को मिली, जहां पे उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज की गई है, जहां पे इसमें लिखा है, ये आज तक का आर्टिकल है जिसमें बोला गया है कि जो उन्होंने गाली दी है पीएम मोदी को, सपा के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी ने, उनके खिलाफ पुलिस का एक्शन हुआ है और एफआईआर दर्ज की गई है। सीएम योगी ने भी और सीएम योगी समेत तमाम बीजेपी के नेताओं ने मोर्चा करा है, इनके खिलाफ वो प्रोटेस्ट हो रहा है और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। इस पे काफ़ी नेताओं की मतलब बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उन सब के बयान भी हैं, जहाँ पे योगी जी ने भी बोला है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना बहुत गलत है और किसी भी देश के प्रधानमंत्री को बोलना गलत है। वहीं रवि किशन ने भी बोला है कि इस तरह की अगर टिप्पणियां कर रहे हैं तो इन्हें कि सीट पे बैठने का भी अधिकार नहीं है, पर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। बीएनएस की धारा 132, 189 क्लॉज 2, 352 और 196 क्लॉज 1 के तहत मामला दर्ज किया गया है और इनके ऊपर कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है, जो कि होनी ही थी, क्योंकि किसी के खिलाफ भी आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। पर ये अकेले नहीं है जो इस तरह के कुकृत्य करते हुए घूम रहे हैं या इस तरह की मानसिकता लेकर घूम रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए या समाज के लिए। ये हमारे पास एक और इंसान है जो इस तरह की मानसिकता लेके घूम रहे हैं, वो है राजकुमार भाटी। राजकुमार भाटी ने एक अपनी कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया है कि ब्राह्मण जो है ना, ब्राह्मण प्रोस्टिट्यूट से भी ज़्यादा बुरे होते हैं, यानी कि जो वैश्य होते हैं उनसे भी ज़्यादा बुरे होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है सम प्रोस्टिट्यूट्स मे स्टिल बी डिसेंट बट नो ब्राह्मण इज गुड, मतलब कि वैश्य तो फिर भी डिसेंट होते हैं लेकिन ब्राह्मण सही नहीं होते हैं। आप देख रहे हैं कि राजकुमार भाटी ने सीधा ब्राह्मण समाज पर, ब्राह्मण के जो समुदाय है उस पर डायरेक्ट वार कर दिया है और उन्हें वैश्यों से कंपेयर कर दिया है। मतलब ये इस तरह के राजनेता, इस तरह के नेता हमारे आजकल पॉलिटिकल पार्टी में राज में बैठे हुए हैं जो किसी समुदाय को डायरेक्ट इतना बुरा बोल देते हैं, इस तरह की मानसिकता भर देते हैं, इतना क्रोध जहर निकाल देते हैं अपने मुंह से कि कोई इंसान सुने या उन्हें फॉलो करे समझ ही नहीं पाए। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या थी कि राजकुमार भाटी ने ये सब कुछ जो बोला है ना कि ब्राह्मण इनसे बेहतर है, इनसे भी ज्यादा गए गुजरे हैं, वो मुस्लिमों के सामने बोला है, मुस्लिम कम्युनिटी के सामने। आप ये जानते हैं कि अखिलेश यादव की जो पार्टी है ना वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है मुस्लिम समुदाय को, जो कि उनका मन करता है, उनकी ही इच्छा है, क्योंकि वो इफ्तारी पार्टी भी करते हैं और वो राम मंदिर नहीं जाते हैं, लेकिन इफ्तारी पार्टी करने में उन्हें मज़ा आता है। उन्हीं के पार्टी के लीडर जो राजकुमार भाटी हैं, जो कभी जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं, लोगों की आवाज़ बनकर रह चुके हैं, वो मुस्लिम समुदाय के सामने कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो है वो और भी गए गुजरे हैं। मतलब कि ये हैं अखिलेश यादव जी की पार्टी के, ये हैं कुछ अच्छे उच्च दर्जे के नेता जो कोई तो बोल देता है कि पीएम मोदी देशद्रोही है और दूसरा इंसान आके ये बोल देता है कि ब्राह्मण जो है वो तो गए गुजरे हैं। लेकिन इनसे सवाल ये पैदा होता है कि अगर सभी लोग बुरे हैं तो आप लोग कहाँ से हैं? मतलब आप लोग भी तो इसी देश में रहते हैं, इसी देश की शिक्षा लेते हैं, इसी देश के संसार को, जनता को और समाज को लेकर चलते हैं, तो आप किस तरह की भाषा को या किस तरह की मानसिकता को फैलाना चाहते हैं? योगी जी ने इस पे कमेंट कर दिया है, अपने एक्स प्लेटफॉर्म पे कमेंट कर दिया है अजेंद्र सिंह लोधी के लिए कि जो इन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए जो इन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया है वो लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर गंभीर आघात है। उन्होंने बोला है कि किसी भी देश का प्रधानमंत्री देश का चेहरा होता है, उसके ऊपर इस तरह की टिप्पणियां करना मर्यादाओं, लोकतांत्रिक मर्यादाओं का आघात है, चोट पहुंचाना है।
उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह के कृत्य राजनीतिक में नहीं चलते हैं, ये सब कुछ एक वैचारिक दिवालियापन है और सार्वजनिक जीवन की शालीनता के प्रति अनादर को प्रकट करता है। मतलब कि जो एक इंसान इमेज बनाकर चलता है, किसी भी राजनीति में कोई जो नेता अपनी इमेज बनाकर चलता है, उसको आघात करना है, उसको खराब करना है। उन्होंने ये भी बोला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरह से बोलना सिर्फ एक इंसान को बोलना नहीं है, ये देश की 145 करोड़ जनता, जितने भी पूरे देशवासी हैं, उन सबको गाली देने जैसे समान है, उन सबको देशद्रोही बोलने के समान है। सिर्फ एक इंसान को बोलने से ही ये नहीं होता, ये पूरे देश को आप इस तरह से बोल रहे हो कि देशद्रोही देश जो है वो देशद्रोही है, यानी कि जो देश की जनता है वो देशद्रोही है। वहीं रवि किशन ने भी अपने एक्स ट्वीट पे लिखा हुआ है कि समाजवादी पार्टी के सांसद राजेंद्र सिंह लोधी ने प्रधानमंत्री जी के प्रति जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया है वो सपा की वास्तविक मानसिकता का उजागर करता है। उन्होंने रवि किशन ने बोल दिया है कि जो अजय सिंह लोधी ने इस्तेमाल किए हैं वर्ड, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की जो मानसिकता है, उनका जो चेहरा है, असली चेहरा है, वो दिखाता है, ना कि सच्चाई दिखाता है, बल्कि उनकी जो सच्चाई है, उनकी पार्टी की जो सच्चाई है, जिसको वो फॉलो करते हैं और जिसको वो आगे लेकर चलना चाहते हैं और जो वो चाहते हैं 2027 में, उसका चेहरा दिखाना है कि भाई अगर हम हार गए तो ईवीएम में घोटाला है और निष्पक्षता से इलेक्शन नहीं हुआ है। थोड़ा थोड़ा ममता दीदी के तरह बोल दीजिए, क्योंकि अखिलेश यादव भी पश्चिम बंगाल गए थे, जब ममता दीदी हार गई तो उनको साड़ी पहनाकर आ गए कि दीदी आप हारी नहीं है, आप हारी नहीं है, आप जीत गई हैं। मतलब उनको समझ नहीं आया था कि वो ममता दीदी का मजाक उड़ाने गए थे या उनका दुख में बात करने गए थे। अब ये सारी थी। अब रवि किशन ने और योगी जी ने जो कहा है वो कहीं ना कहीं सच है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर इस तरह की टिप्पणियां करना कहीं ना कहीं देश की इमेज को भी खराब करना है, पूरी देश की जनता के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करना है, उन सब के खिलाफ ऐसा बोलना है। और ये बहुत ही सोचने की बात है कि आखिर क्यों समाजवादी पार्टी इस तरह के कुकृत्य करती है और इस तरह की मानसिकता फैला रही है। कोई ब्राह्मण समाज को नीचा दिखा रहा है और कोई प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक कर रहा है। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव इस पर क्या क्लैरिटी देते हैं, क्या बोलते हैं कि मेरे जो वर्कर्स हैं उन्होंने इस तरह की बात क्यों बोल दी है, क्या वो उनसे लेकर आए थे राय या फिर उन्होंने अपनी मर्जी से बोल दी है, क्योंकि ये मुद्दे तो नहीं उठाए इन्होंने जनता के जो उठाने गए थे प्रोटेस्ट में, लेकिन हाँ प्रधानमंत्री मोदी की जो चरित्र था उस पे सवाल जरूर उठा दिया। सवाल इन्होंने उनके पे नहीं, खुद पे ज्यादा उठा दिया कि शायद जनता को इनको चुनने से पहले, अगले इलेक्शन में चुनने से पहले 10 बार सोचना होगा कि ये हमारे ऊपर भी वार कर रहे हैं या सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर वार कर रहे हैं। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव इस पे क्या जवाब देते हैं, बाकी बीजेपी का क्या इस पे एक्शन रहता है और आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए न्यूज़ पेटी।